यस क्लास, आज हम इंग्लिश ग्रामर की क्लास के साथ आए हैं। टेंसेस पढ़ा रहे थे हम। कल की क्लास में हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का हमने टॉपिक स्टार्ट किया था और हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट हो चुका है और पास्ट टेंस पूरा कंप्लीट हो चुका है। मतलब दोनों के चार पार्ट जो हैं, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ऐसे ही सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल में ये सारे कंप्लीट हो चुके हुए हैं। अब हम आज थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्ड टॉपिक में हम सिंपल फ्यूचर के बारे में कल पढ़ चुके हुए हैं, प्लस इसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी हम पढ़ चुके हुए हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो यूज़ में आएगी। और इसका स्ट्रक्चर भी हम पढ़ चुके हुए हैं कि फ्यूचर भी 4 प्रकार के होते हैं। अब हम पहले सिंपल फ्यूचर टेंस की एक्सरसाइज पढ़ेंगे, क्योंकि कल मैंने आपको एक्सरसाइज कंटिन्यू नहीं करवाई थी। अब हम आज एक्सरसाइज पढ़ेंगे। देखिए, पहला सेंटेंस है, माई डॉटर विल वॉश द हेयर नेक्स्ट संडे। मेरी बेटी अगले इतवार को सिर धोएगी। जैसे कि मैंने आपको सिंपल फ्यूचर का जो बताया था स्ट्रक्चर में, मैंने आपको क्लियर किया था, फ्यूचर के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना कनेक्शन नहीं होता है। ये फ्यूचर में होने वाली होती हैं, लेकिन हमको इनके बारे में पता होता है, तो इसलिए हम प्रेजेंट में उनके बारे में बात करते हैं। तो वो नेक्स्ट संडे को सिर धोएगी। अब धोएगी या नहीं धोएगी, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं। सेकंड सेंटेंस है, एवरीवन विल हैव टू राइट फास्ट इफ दे वांट टू फिनिश द पेपर इन टाइम। सभी को जल्दी लिखना चाहिए अगर वे अपना पेपर टाइम से ख़त्म करना चाहते हैं तो। ठीक है, अभी एग्ज़ाम के बारे में प्रेजेंट में बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है फ्यूचर में जब एग्ज़ाम होंगे उसके बारे में। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, डायरेक्शन दिया जा रहा है कि सभी को अपना पेपर जल्दी लिखना चाहिए। थर्ड सेंटेंस है, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर आफ्टर द लंच ब्रेक। पोस्टमैन लेटर्स को डिलीवर करेगा लंच ब्रेक के बाद। अभी लंच ब्रेक से पहले का टाइम है, लंच ब्रेक के बाद करेगा, करा नहीं है, करेगा। अब लंच ब्रेक के बाद करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा, तो उसका भी प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं। फोर्थ सेंटेंस है, पीपल विल वॉच द न्यू शो ईगरली। लोग नए शो को ईगरली मतलब इंतज़ार कर रहे हैं उसका वॉच करने के लिए, नए शो का। अभी नया शो शुरू नहीं हुआ है, वॉच करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। पीपल इन गुजरात विल वोट फॉर देयर बिलव्ड लीडर। गुजरात के लोग अपने लीडर को वोट करना चाहेंगे या चाहते हैं। अभी वोट हुए नहीं है, चाहेंगे। द बेबी विल क्राई इफ इट इज हंग्री। बच्चा रोएगा यदि वे भूखा होगा तो। इट विल शो हैवली इन विंटर दिस ईयर। इस साल लग रहा है कि ठंड ज़्यादा पड़ेगी। अभी ठंड पड़ी नहीं है, पड़ेगी। तो ये सारे ही टेंसेस ये बता रहे हैं, शो कर रहे हैं, ये सारे सेंटेंसेस जो कि प्रेजेंट की घटना को शो नहीं कर रहे, ये फ्यूचर की घटना को शो कर रहे हैं। और इनसे क्लियर हो रहा है कि प्रेजेंट से इनका कोई मतलब नहीं है इन घटनाओं का। एक बार मैं डिक्टेट कर दूंगी, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अभी पहले नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको दोबारा एक बार डिक्टेट कर दूँगी। समझा मैंने आपको दिए हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम अपने नए टॉपिक की तरफ कंटिन्यू करें। स्टूडेंट्स, सभी ने अगर नोट कर लिया हो तो मैं एक बार और डिक्टेट और कर देती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल फ्यूचर टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस है, माय डॉटर विल वॉश हर हेयर नेक्स्ट संडे। सेकंड सेंटेंस, एवरीवन विल हैव टू राइट फास्ट इफ दे वांट टू फिनिश द पेपर इन टाइम। द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स आफ्टर द लंच ब्रेक। फोर्थ सेंटेंस, पीपल विल वॉच द न्यू शो ईगरली। Fifth sentence, people in Gujarat will vote for their beloved leader. Sixth sentence, the baby will cry if it is hungry. And seventh and last sentence is, it will show heavily in winter this year. ये सारे sentences हैं जो मैंने आपको एक बार डिक्टेट भी कर दिए हैं और मैं इनको रब करके हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ती है। Yes, our next topic is second topic, future continuous tense।
continuous tense indicates an action in the future that is longer in duration than another action in the future. As he will be walking when it starts to rain. स्ट्रक्चर है इसका will be, shall be plus verb plus ing. देखिए क्या ये लिखा हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन इन द फ्यूचर दैट इज लॉन्गर इन ड्यूरेशन देन अनदर एक्शन इन द फ्यूचर. फ्यूचर कंटिन्यूअस हमें उस एक्शन की तरफ इंडिकेट करता है जो फ्यूचर में स्टार्ट हुए थे, लेकिन उन कामों का, उन एक्शंस का ड्यूरेशन लॉन्ग होने की वजह से वो फ्यूचर में कंप्लीट नहीं हो सके. जैसे कि एग्जांपल है, ही विल बी वॉकिंग व्हेन इट स्टार्ट टू रेन. वह लड़का वॉक कर रहा था जब बरसात शुरू हुई. मतलब उसने वॉक करना पहले ही शुरू कर दिया था और एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो गया कि बरसात पड़नी शुरू हो गई, तो वो अभी अपना वॉकिंग का जो एक्शन था वो कंप्लीट नहीं कर पाया था. तो मतलब ये है कि कोई एक एक्शन जो फ्यूचर में अपने ड्यूरेशन की वजह से लंबा हो जाता है और वो ख़त्म नहीं हो पाता है, तो उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में शो करते हैं. इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, विल बी ओब्लिक शैल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. जिसमें भी कंटिन्यूएशन की बात होती है वहाँ आईएनजी का यूज़ होता है, चाहे वो पास्ट हो या प्रेजेंट हो. जहाँ पे भी कोई भी एक्शन कंटिन्यूएशन में होगा और प्रेजेंट आने तक जारी रहेगा तो उसमें हम हमेशा आईएनजी का यूज़ करेंगे. यही बात मैंने आपको कल की क्लास में भी क्लियर की थी जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर रहे थे. ठीक है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर और ये ऊपर डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल. अब मैं इसी के नीचे आपको एक्सरसाइज और कंटिन्यू कर दे रही हूँ. इसकी हमारे पास में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की 2 एक्सरसाइज है. मैं पहली एक्सरसाइज बोर्ड पर नीचे लिख रही हूँ, तब तक आप इसको भी नोट कर लीजिए. यस क्लास, और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं. एक्सरसाइज 1 है हमारी, मेक सेंटेंसेस इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. पहला सेंटेंस है, आई विल बी राइटिंग my exam this time tomorrow. मैं अपना एग्ज़ाम की राइटिंग कर रहा हूँ कल के लिए. कल के एग्ज़ाम की मैं राइटिंग कर रहा हूँ. We will be watching a movie in the evening. हम शाम को मूवी देखेंगे. सिंपल सेंटेंस. इसको नोट कीजिए आप तब तक, मैं भी क्लियर करती हूँ आगे का. Yes, the third sentence is
they will be celebrating. सब में ing लग रहा है, ये नोट कर रहे होंगे आप लोग. They will be celebrating, ब्रैकेट में आ जाएगा celebrate their anniversary next month. वे अगले महीने अपनी सालगिरह मनाएंगे. फोर्थ सेंटेंस है द डॉग विल बी वेटिंग फॉर हिज मास्टर एट द गेट. मतलब डॉग जो है अपने मास्टर के आने का वेट कर रहा है. ये हो गया फोर्थ सेंटेंस तक. अब मैं इसके ऊपर रिमेनिंग जो सेंटेंसेस हैं वो नोट कर रही हूँ. क्लियर? यस. द नेक्स्ट सेंटेंस इज फिफ्थ सेंटेंस. आई विल बी वर्किंग हार्ड फॉर माई एग्ज़ाम. मैं अपने एग्ज़ाम के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ. सिक्स एंड लास्ट सेंटेंस है वी विल बी स्विमिंग इन द सी दिस टाइम टुमारो. We will be swimming in the sea this time tomorrow. हम दोबारा से स्विमिंग करेंगे. हम कल दोबारा से स्विमिंग करेंगे. देखिए पहला सेंटेंस मैंने लिखवाया आपको. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहला सेंटेंस है आई विल बी राइटिंग ब्रैकेट में राइट माई एग्जाम दिस टाइम टुमारो. मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ. मैं अपने कल के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और उसके लिए लिख रहा हूँ. सेकेंड सेंटेंस है वी विल बी वॉचिंग अ मूवी इन द इवनिंग. हम शाम को मूवी देखेंगे. दे विल बी सेलिब्रेटिंग देयर एनिवर्सरी नेक्स्ट मंथ. वे अगले महीने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे. फोर्थ सेंटेंस द डॉग विल बी वेटिंग फॉर हिज मास्टर एट द गेट. डॉग अपने मालिक का इंतजार कर रहा है गेट पर. फिफ्थ सेंटेंस आई विल बी वर्किंग हार्ड फॉर माई एग्जाम. मैं अपने एग्जाम्स के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ. सिक्स्थ सेंटेंस वी विल बी स्विमिंग इन द सी दिस टाइम टुमारो. हम कल स्विमिंग करेंगे. हम कल समुद्र में स्विमिंग करेंगे. ठीक है. ये हो गए आपके 6 सेंटेंसेस. इनमें आपने नोट किया होगा सब में विल बी का यूज हुआ है और आईएनजी का यूज हुआ है. दैट मीन्स जब भी कोई भी वर्किंग कंटिन्यूएशन में होती है तो हम आईएनजी के यूज के साथ साथ विल बी का यूज करते हैं. तो इनमें सारे सेंटेंसेस में विल बी का यूज किया हुआ है. और ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, वर्ब जो लिखे हुए हैं, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है कि आप इनमें आईएनजी पुट कर सकें. ठीक है. अब ये 6 सेंटेंसेस जल्दी से नोट कीजिए. देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ठीक है. इसको जल्दी से नोट कर लीजिए. अब हम सेकंड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे. हमारी सेकंड एक्सरसाइज है पुट द वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. तो वो मैं आपको नोट करवा रही हूँ. इसको जल्दी से नोट कर लीजिए. डिक्टेट में आप लोगों को कर चुकी हुई हूँ. अब मैं इसको रब करके आगे का लिख रही हूँ. यस. नाउ नोट इट डाउन. एक्सरसाइज 2. पुट द वर्ब्स इनटू
करेक्ट फॉर्म, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नाउ फर्स्ट सेंटेंस इज एट midnight we will be sleeping। हम आधी रात को सो रहे थे। कंटिन्यूएशन में एक्शन। दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी विल बी सिटिंग एट द बीच। इस वक्त अगले हफ्ते हम बीच पर बैठे होंगे। फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, लेकिन प्लानिंग आज से हो रही है। एट 9 आई विल बी वॉचिंग द न्यूज। मैं 9 बजे न्यूज देख रहा हूँगा। Tonight we will be cramming up for our English test। आज रात हम अपने इंग्लिश टेस्ट की तैयारी करेंगे। They will be डांसिंग, सब में विल बी का यूज हो रहा है और प्लस आईएनजी का यूज हो रहा है। ऑल नाइट, वे पूरी रात नृत्य करती रही या करते रहे। ही विल नॉट बी प्लेइंग ऑल आफ्टरनून, वे पूरी दोपहर नहीं खेलते रहे। सेवेंथ सेंटेंस है हमारा आई विल नॉट बी वर्किंग ऑल डे, मैं पूरे दिन काम नहीं करता या मैं पूरे दिन काम नहीं किया। ये हो गया सेवेंथ सेंटेंस। अब मैं ऊपर का फिफ्थ और सिक्स सेंटेंस जो लिखा हुआ है उसको रब करके आगे का कंटिन्यू कर रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, class, now 8th sentence is will you be eating at 6? क्या तुम 6 बजे खा रहे थे? 9th sentence, will she be driving to London? क्या वो लंदन में ड्राइविंग कर रही है या करेगी? करेगी। विल दे बी फाइटिंग अगेन, क्या वे दोबारा फाइट करेंगे? ये सारे इंटेरोगेटिव में, ठीक है, ये सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव में और बाकी सारे सेंटेंसेस इंफॉर्मेटिव में है। एट मिडनाइट विल बी स्लीपिंग, वी विल बी स्लीपिंग, हम मध्य रात्रि में सोएंगे। दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी विल बी सिटिंग एट द बीच, इस वक्त अगले हफ्ते हम बीच पर बैठे होंगे। एट 9 आई विल बी वॉचिंग द न्यूज, रात्रि 9 बजे मैं न्यूज़ देख रहा होऊंगा। या एट 9, अब यहाँ पे मॉर्निंग 9 की बात हो रही है या रात के 9 की बात हो रही है, ये इसमें डिफाइन नहीं किया गया। और एट 9 मैं 9 बजे न्यूज़ देख रहा होऊंगा। फोर्थ सेंटेंस, टुनाइट वी विल बी क्रैमिंग अप फॉर आवर इंग्लिश टेस्ट, आज रात हम अपने इंग्लिश टेस्ट की तैयारी करेंगे। They will be dancing all night, वे पूरी रात डांस करेंगी या करेंगे। He will not be playing all afternoon, वे पूरी दोपहर नहीं खेल रहा था या लड़का पूरी दोपहर नहीं खेल रहा था। I will not be working all day, मैं पूरा दिन काम नहीं कर रहा था। 8th sentence, will you be eating at 6, क्या तुम 6 बजे खाना खा रहे थे या खाना खाओगे? We will be driving to London, वी विल बी ड्राइविंग टू लंदन, क्या
तुम लंदन में ड्राइविंग करोगे? विल दे बी फाइटिंग, क्या वे दोबारा फाइट करेंगे? सारे ही सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस से रिलेटेड हैं। हम 9 बजे न्यूज़ देख रहे होंगे, आज रात हम पढ़ाई करेंगे, इंग्लिश टेस्ट की तैयारी करेंगे। वे पूरी रात डांस कर रही थी या करेंगी, वे पूरी रात डांस करेंगी। मध्य रात्रि हम सो रहे होंगे। मैं पूरी दिन काम नहीं कर सकता या मैं नहीं करता। ही विल नॉट बी प्लेइंग ऑल आफ्टरनून, वह पूरी दोपहर नहीं खेलेगा। तो ये सारे ही जो सेंटेंसेस हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को शो कर रहे हैं। यस क्लास, यही सारे सेंटेंसेस हैं। एक बार मैं इनको डिक्टेट कर देती हूँ और देन फिर हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। पहला सेंटेंस है एट मिडनाइट वी विल बी स्लीपिंग। सेकेंड सेंटेंस दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी विल बी सिटिंग एट द बीच। एट 9 आई विल बी वॉचिंग द न्यूज़। टुनाइट वी विल बी क्रैमिंग अप आवर इंग्लिश टेस्ट। Fifth sentence, they will be dancing all night. Sixth sentence, he will not be playing afternoon. Seventh sentence, I will not be working all day. Eighth sentence, will you be eating at 6? Ninth sentence, will she be driving to London? Will they be fighting again? 10th sentence and last. जल्दी से वो नोट कर लीजिए, then हम अपने थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यस क्लास, सभी ने नोट कर लिया तो मैं इसको रब कर रही हूँ। और नाउ थर्ड टॉपिक इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस indicate an action in the future that will have been completed before another time or event in the future as by the time we arrive he will have studied। इसका स्ट्रक्चर है will, shall, have plus verb की थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस indicates an action in the future that will have been completed before another time or event in the future। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में उस एक्शन को इंडिकेट किया जाता है जो पहले ही कंप्लीट हो चुका हुआ है किसी पर्टिकुलर टाइम और इवेंट के होने से पहले। फ्यूचर में दो एक्शंस की बात हो रही है, एक एक्शन जो पहले ही कंप्लीट हो चुका हुआ है दूसरे एक्शन के होने से पहले फ्यूचर में। पहला देखिए, बाय द टाइम वी अराइव ही विल हैव स्टडीड। जब हम वहाँ पहुँचे तो वे पढ़ाई कर रहा था। तो पहला एक्शन है
कि हम वहाँ पहुँचे, और दूसरा एक्शन है कि मैं पढ़ाई कर रहा था। तो हमारे पहुँचने से पहले ही वे पढ़ाई कर रहा था। इसका स्ट्रक्चर है विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी एक्सरसाइज में विल और हैव का यूज होगा, ठीक है, और प्लस आईएनजी का यूज होगा, या आई इसमें कंटिन्यूएशन के बारे में बात है पर कम है, तो इसलिए आईएनजी का यूज नेसेसरी नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर है। अब इसी के नीचे मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी शुरू करती हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में इतना ही है जो मैंने नोट किया होगा, इसको नोट कर लीजिए, डिक्टेट कर दे रही हूँ। Future perfect tense indicates an action in the future that will have been completed before another time or event in the future. Example, by the time we arrive, he will have studied. Structure, will, oblique shall plus have plus verb की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक्सरसाइज मैं इसी के नीचे कंटिन्यू कर रही हूँ। Yes, अब हमारी पहली इसकी एक्सरसाइज है combine the following pairs by changing them into the future perfect tense। देखिए पहला सेंटेंस, पहले क्वेश्चन लिखूंगी देन इसका आंसर लिखूंगी, क्योंकि एक ही में ये नहीं हो सकता। तो हमें दो सेंटेंसेस को कंबाइन करना है, तो हमें पहले उनको अलग अलग लिख के आपको दिखाना पड़ेगा। द चिल्ड्रन विल ईट ऑल द केक बिफोर देयर मदर कम। बच्चों ने केक खा लिया अपनी माँ के आने से पहले। अब इसका सही सेंटेंस क्या होगा? द चिल्ड्रन विल हैव ईटन ऑल द केक बिफोर देयर मदर कम्स। विल और हैव का यूज हो गया इसमें, और ईट की बजाय ईटन हो गया, en का यूज हो गया। सेकंड सेंटेंस नोट कीजिए, द फायर विल डिस्ट्रॉय द होल बिल्डिंग बिफोर द फायरमैन अराइव। एक एक्शन होने से पहले दूसरा एक्शन शुरू हो रहा है। द फायर विल हैव डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय का डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, द होल बिल्डिंग बिफोर द फायरमैन अराइव। विल हैव हो गया, यहाँ पे भी आ गया। फायर पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देगी फायरमैन के आने से पहले। पहला सेंटेंस है द चिल्ड्रन विल ईट ऑल द केक बिफोर देयर मदर कम्स। बच्चों ने केक खा लिया अपनी माँ के आने से पहले। द चिल्ड्रन विल हैव ईटन ऑल द केक बिफोर देयर मदर कम्स। या ठीक है, मतलब सेंटेंस में विल और हैव का यूज हो रहा है, और ईट का ईटन हो रहा है, और डिस्ट्रॉय का डिस्ट्रॉयड हो जा रहा है। ठीक है, यही चेंज है आंसर में। अभी मैं ये दोनों नोट कर लीजिए, इसके बाद थर्ड फोर्थ बाकी रिमेनिंग जो सेंटेंसेज हैं वो ऊपर नोट कर लूँगी। जल्दी से इसको फटाफट नोट कर लीजिए। सेंटेंसेस नोट कर चुके हैं, मैं ऊपर का रब कर रही हूँ। रिमेनिंग जो सेंटेंसेस है वो मैं लिख रही हूँ बोर्ड पर। यस, नाउ थर्ड सेंटेंस इज द पेशेंट विल डाई बिफोर दे रीच
द हॉस्पिटल। पेशेंट की मृत्यु हो गई हॉस्पिटल पहुंचने से पूर्व ही। इसका आंसर है द पेशेंट विल हैव डाइड, डाई का डाइड हो जाएगा, डाइड बिफोर दे रीच द हॉस्पिटल। ये एक्सरसाइजेज जो मैं आपको लिखवा रही हूँ ये आपकी जो हम पढ़ा रहे हैं आपको नोट्स में उससे रिलेटेड लिखवा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है आपके एग्ज़ाम में या आपके क्वेश्चन पेपर में सेम टू सेम यही एक्सरसाइज आए, दूसरी कोई भी एक्सरसाइज आ सकती है, पर जैसे मैं आपको वर्ब पुट करने के लिए देती हूँ वो लिखा हुआ ज़रूर आएगा वर्ब। अब उसमें विल का यूज़ करना है, हैव का यूज़ करना है, हैव बीन का यूज़ करना है, आईएनजी का यूज़ करना है, वो रूल्स आपको खुद पता होने चाहिए, इसीलिए आपको नोट्स बनवाए जाने हैं। He will leave before you reach his place. वे निकल चुका था मेरे उस जगह पर पहुंचने से पहले, तो आंसर आएगा he will have left before you reach his place. Now fifth and last sentence है, मैं ये मिटा दे रही हूँ तो फिफ्थ सेंटेंस क्लियरली आ जाएगा। We will pay back all our debts before we leave this city. हम अपना सारा बकाया क्लियर करके जाएंगे ये सिटी छोड़ने से पूर्व। तो इसका क्या आएगा सही आंसर? We will have paid back all our debts before we leave this city. मतलब हम अपना सारा बकाया उधार यहाँ से क्लियर करके ये चुकता करके जाएंगे यहाँ से ये सिटी छोड़ने से पूर्व ही। ठीक है, पहला सेंटेंस है द चिल्ड्रन विल ईट ऑल केक बिफोर देयर मदर कम्स। बच्चे अपनी माँ के आने से पूर्व ही केक खा चुके थे। विल हैव का यूज करते हुए हमने इस सेंटेंस को क्लियर किया। सेकेंड सेंटेंस है द फायर विल डिस्ट्रॉय द होल बिल्डिंग बिफोर द फायरमैन अराइव। अग्नि पूरी बिल्डिंग को तहस नहस कर देगी फायरमैन के आने से पहले। तो द फायर विल हैव डिस्ट्रॉयड द होल बिल्डिंग बिफोर द फायरमैन अराइव। थर्ड सेंटेंस द पेशेंट विल डाई बिफोर दे रीच द हॉस्पिटल। पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर चुका था। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर दे रीच द हॉस्पिटल। ही विल लीव बिफोर यू रीच दिस प्लेस। वे वहाँ से निकल चुका था मेरे वहाँ पहुँचने से पहले। ही विल हैव लेफ्ट, लीव की बजाय लेफ्ट हो जाएगा, बिफोर यू रीच हिज प्लेस। फाइनल सेंटेंस है लास्ट, वी विल पे बैक ऑल आवर डेट्स बिफोर वी लीव दिस सिटी। हम अपना बकाया चुकता करके जाएंगे इस सिटी को छोड़ने से पहले। सभी सेंटेंस में आपने नोट किया होगा ईडी का यूज हुआ है, ईएस या ईडी का यूज हुआ है और विल हैव का यूज हुआ है। डाई का डाइड हो गया, डिस्ट्रॉय का डिस्ट्रॉयड हो गया और ईट का ईडन हो गया, पे का पेड हो गया, लीव का लेफ्ट हो गया, बस। और सब में विल हैव का यूज हुआ है। इसी तरीके से जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो विल हैव का यूज करते हुए हम एक्सरसाइज फिल करेंगे। अभी मैं इसकी एक्सरसाइज 2 आपको आज नहीं करवा रही हूँ, तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। आज का हमने जो पढ़ा है पहले हम उसको क्विक रिकैप कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट की सबसे पहले एक्सरसाइज के बारे में। सिंपल प्रेजेंट में आपको कल की क्लास में ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हुई हूँ। सिंपल प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंस होते हैं जिनका कि प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता, जिसमें कि फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात हो रही होती है, जिसमें कि मैंने कल एक एग्जांपल भी दिया था कि वे जल्द ही अपनी ग्रैंड मदर के पास विजिट करने जाएगी। तो प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो जाएगी। अब वो 10 दिन बाद जाएगी, 5 दिन बाद जाएगी, महीने भर बाद जाएगी या कल ही चली जाएगी, ये उसमें क्लियर नहीं होता। तो प्रेजेंट का फ्यूचर से कोई लिंकअप नहीं होता है सिंपल प्रेजेंट। फिर हमने पढ़ा था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा था कोई भी घटना, कोई भी एक्शन जो पहले हो चुका है या होने जा रहा है लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, वो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में डालते हैं। उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज भी की है फ्यूचर कंटिन्यूअस। यस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में
जैसे कि हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मैं अपने कल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो अभी आज ही कर रहा हूँ, एग्ज़ाम कल है, या मैं अब आज रात्रि मैं पढ़ाई करूँगा, या मैं इस समय टीवी देख रहा हूँगा। तो मतलब काम हम आज प्रेजेंट में बात करें, लेकिन हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं, और एक्टिविटी जो है हमारी, वो एक्शन जो है वो हमारा जारी है, तब हम फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करते हैं। फिर हमने स्टार्ट किया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो इसमें हम बात कर रहे हैं दो एक्शंस की, कि जो हमारे आने से पूर्व हो चुका है, मतलब फ्यूचर में वो कंप्लीट हो चुका है, एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है, एक जो है वो कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का। अब इसकी एक्सरसाइज मैं कल कंप्लीट करूँगी, एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 1 मैंने आज आपको कंप्लीट करवा दी है। अगर आपकी फ्यूचर से रिलेटेड, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और SD शर्मा सर से भी आप क्वेरी अपनी रिजॉल्व कर सकते हैं। कोई भी आपका टॉपिक छूट गया है तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं यूट्यूब पर आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।